लली तो गरे कट जाते करोड़न के, करोड़ों लोग तेरे ऊपर मर जाते। अच्छा हुआ तू लाली नहीं बना। प्रेम से कहो श्री राधे। संत ब्राह्मण सब आशीर्वाद देकर के चले गए। 8 दिन का बता गए कि केवल 8 दिन जन्म लेने में शेष है। 8 दिन का समय निकल गया, क्योंकि खुशी का समय मालूम नहीं चलता है और दुख का एक एक पल पल बड़ी कठिनता से निकलता है, बड़ा दर्द भरा होता है। लेकिन प्रसन्नता के क्षण, खुशी के क्षण ऐसे निकल जाते मालूम नहीं चलता। तो 8 दिन निकल गए, अष्टमी तिथि आ गई, रात के 8 बज गए, लेकिन अभी तक लाला का जन्म नहीं हुआ। तो घर के नौकर चाकर सब नंद बाबा के पास आए और बोले कि बाबा नाम तो आज को ही लियो हो ना, पर अब तो रात के 8 बज गए, अभी तक लाला को जन्म ना भयो। बाबा हम बहुत थक गए हैं, यदि आपकी आज्ञा होए तो हम थोड़ी देर के लिए सो जाएं। बोले हाँ भैया आओ सो जाओ। तो रात के 8 बजे घर के नौकर चाकर सब सो गए। जब 2 घंटे का समय और आगे बढ़ा, रात के 10 बज गए थे, तो नंद बाबा की एक बहन है जिनका नाम है सुनंदा। ये 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा जी। तो सुनंदा जी आई हुई हैं। तो सुनंदा जी को नंद बाबा ने कहा कि बहन अब तो रात के 10 बज गए हैं, अभी तक लाला को जन्म ना है भयो। बहन अब तो मेरी भी आंखन में नींद आ रही है, यदि तू कहे तो थोड़ी देर के लिए मैं अपनी कमर सीधी कर लूं। बोले हाँ भैया मैं तो भाभी के पास हूं ना, जब लाला को जन्म है जाएगा तो सबसे पहले बधाई आपको ही आए करके दूंगी। तो रात के 10 बजे नंद बाबा भी सो गए। जब 1 घंटे का समय और आगे निकला, 11 बज गए, तो सुनंदा की भी आंखों में नींद आने लगी। अपनी भाभी यशोदा के पास गई और जाकर के बोली भाभी भाभी नाम तो आज को ही लिए हो ना, अब तो रात के 11 बज गए हैं, अभी तक लाला को जन्म ना भयो। अब तो मेरी भी आंखन में नींद आ रही है, यदि तू कहे तो थोड़ी देर के लिए मैं सो जाऊं। बोले हाँ बहन आप कब तक बैठी रहोगी, कब तक जागती रहोगी, सो जाओ। तो रात के 11 बजे लाला की बुआ सुनंदा भी सो गई। देखो वो भी खराटे भरने लगी। और जब ठीक 12 बजे का समय हुआ तो मैया यशोदा भी सो गई है, क्योंकि योग माया आ रही है और सबको सुला रही है। लीला प्रभु की हो रही है, सबको सुला दिया, सब सोए हुए हैं। इधर वसुदेव जी आए और कौतुक करके चले गए। बाल कृष्ण भगवान को तो मां के पलंग पर सुला गए और जो योग माया यहाँ प्रकट हुई उनको मथुरा ले गए। भगवान बाल कृष्ण मैया के पलंग पर सोए हुए हैं। जो प्रभु ने आंखें खोली और थोड़ा कान खोले, तो इधर कान जाए लाला को तो इधर से खर्राटो, इधर कान जाए हमारे लाला को तो इधर से खर्राटो। भगवान बोले यहाँ तो मैया भी सो रही है, बुआ भी सो रही है, बाबा भी सो रहा है, अरे ये सब खराटे भर रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम कि क्या लाला को जन्म है गया है, अब उठ करके नाचे कूदे गामे बजामे, ये तो सब खराटे भर रहे हैं। कैसे मैं इनको बताऊं कि इनके यहाँ लाला को जन्म है गया है? हाँ ऐसा करूं, मैं मैया से कह दूं मैया मैं पैदा है गया तो उठ जा। ठाकुर जी बोले कि यदि मैंने बोलना शुरू कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैया पलंग छोड़ करके न भाग जाए। जिज्ञासो लाला है, पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया। ठाकुर जी बोले कि मैं थोड़ा सा रोता हूं, पर हमारे प्रभु पर रोना ही नहीं आता, क्योंकि रोने का कब उनको चांस मिला। वो तो प्रसन्न है, आनंद रूप है, केवलानुभवानंद। पर भगवान बोले कि अब आए हैं संसार में तो थोड़ा रो करके हम भी देखें, जैसे बच्चे रोते हैं। अब ठाकुर जी बहुत जोर लगा रहे हैं रोने के लिए, लेकिन प्रभु पर रोना ही नहीं आता। तो हमारे आचार्यों ने टीकाओं में लिखा है, भागवत की जो टीकाएं हैं
उनमें संकेत किया है कि भगवान जब रोए थे तो भगवान के रोने के शब्द में, रुदन शब्द में क्या शब्द निकला? ओम ओम की ध्वनि निकल पड़ी कि कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जैसे कोई योगी अपनी किसी क्रिया का जब शुभारंभ करता है, ओम की ध्वनि लगाता है, हमारे कन्हैया योगी नहीं है, वो तो योगियों के भी योगी योगेश्वर है। ऐसे श्री कृष्ण ने जब ओम ओम की ध्वनि लगाई तो सबसे पहले मां ने सुना, आंखें खुली, अपने पास में जब बालकृष्ण को देखा तो नीचे लाला की बुआ सो रही थी। लाला की बुआ को आवाज लगाई, अरे बहन सुनंदा, बधाई है लाला को जन्म। जो सुना कि हमारी भाभी के लाला हुए हैं तो बुआ सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई अथाई पर जहां नंद बाबा सोए हुए। नंद बाबा को बताया, भैया उठो उठो। बहन कहां भयो? बोले लाला भयो है। अच्छा, इतना सुनते ही नंद बाबा, कहीं तो उनकी पगड़ी है, कहीं उनकी छड़ी है, गिरते पड़ते आज दौड़े जा रहे हैं उस सूतिका ग्रह की ओर। सूतिका ग्रह में जब पहुंचे तो मां यशोदा ने लाला को पीत वस्त्र में ढक रखा है, पर आज आंखें मचल रही हैं नंद बाबा की अपने लाला को देखने के लिए। मैं देखूं मेरा लाला कैसा है। लेकिन मैया तो आज ठसक में खड़ी है। ठसक समझ गए ना? ऐंठ में, ऐंठ, अकड़। अब तक अकड़ नहीं थी लेकिन आज अकड़ में है। प्रेम से कहो श्री राधे। नंद बाबा कहते हैं कि यशोदा लाला को दर्शन करा दे। नाय कराऊंगी। अच्छा ये बताओ मुख दिखाई में कहां दोगे? तो नंद बाबा बोले कि जैसो तेरो लाला होएगो वैसो हम मुख दिखाई में दे देंगे। तो वस्त्रों में ढके हुए बाल कृष्ण भगवान का दर्शन मां यशोदा नंद बाबा को करा रही है। किरंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता हल्लादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। जो पर्दा हटाया, बालकृष्ण का दर्शन किया जब नंद बाबा ने, तो नंद बाबा बोले कि अरे यशोदा, तेरे या लाला पर आज मैं तन मन धन तीनों ही न्यौछावर कर रहा हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल। नंद बाबा ने उन्हीं ब्राह्मणों को बुलवाया। 7 तिल के पर्वतों का दान हुआ, 2 लाख गौओं का दान हुआ, और नाइन ने जाकर के गोपियों के यहाँ ये खबर दे दी कि नंद के यहाँ लाल हुए हैं। तो गोपियां बधाई लेकर के नंद द्वार की ओर दौड़ी जा रही हैं और क्या कह रही है?